आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसियां अब बिहार में एक्टिव हो गई है। अब वो विपक्ष पे न सत्ता पक्ष पे भी अपनी कार्रवाई दिखा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार में कुछ बन नहीं रहा है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे ही समर्थन वापस लेंगे, चंद्रबाबू नायडू वो भी समर्थन वापस लेंगे तो केंद्र की सरकार गिर सकती है। और कुछ दिन पहले ये भी राजनीति में खबर चली थी कि बिहार सरकार जो है अब कुछ दिन को लिए ही चलेगी, कुछ दिनों का मेहमान ही है बिहार सरकार, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार कभी भी गिर सकती है। और इसके पीछे क्या तर्क है, कैसे गिरेगी, क्योंकि ये खबर चल रही थी कि बिहार सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, उनकी पार्टी के 9 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आने से जो है भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्र की सरकार को सुरक्षित कर लेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से समर्थन वापस ले करके बिहार की सरकार को गिरा देगी और मध्यवर्ती चुनाव में बिहार चला जाएगा। पर एक तर्क और भी है कि जिस तरह से प्रत्यय अमृत हो या फिर संजीव हंस हो, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी आईएएस अफसर हैं, उन लोग पर ईडी की कार्रवाई हुई है। और ईडी की कार्रवाई को इस कदर देख रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक कि ये ईडी की कार्रवाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हो रही है, न कि प्रत्यय अमृत और संजीव हंस पे या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी अफसर पे। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो प्रत्यय अमृत पे कार्रवाई हुई है या फिर संजीव हंस पे जो ईडी का बुलावा आया है, ये संजीव हंस को नहीं, एक प्रकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये चेतावनी है, ये निर्देश है कि आप संभल जाइए, आप सही ढंग से काम कीजिए बिहार में, नहीं तो आप पे भी कार्रवाई होगी। एक पक्ष का ये कहना है कि देखिए आगामी चुनाव है, अगले साल विधानसभा चुनाव, तो विधानसभा चुनाव की तैयारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी से ही कर रहे हैं, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के अभी से यह तय कर रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा न छोड़ा जाए ताकि हम विधानसभा चुनाव आसानी से फतह कर लें। यानी कि विपक्ष के पास एक मुद्दा था कि ईडी यानी कि सेंट्रल एजेंसियाँ जितना भी है, चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, वो विपक्ष पर ही हमला करता है, यानी कि विपक्ष को टारगेट कर करके उन पर कार्रवाई करता है। सत्ता पक्ष के कोई भी नेता या फिर कोई अधिकारी पर किसी भी प्रकार का आलोचना नहीं करता है, यानी कि उस पर कोई आरोप नहीं लगता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बैठ करके एक चाल चली कि क्यों ना हम अपने नेता और अपने जो आईएएस अफसर हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जाए, एक प्रकार के माहौल बनाया जाए, जनता के बीच में ये परसेप्शन खड़ा हो कि नहीं, जो ईडी और सेंट्रल एजेंसियां हैं जिस प्रकार से, वो सत्ता पक्ष पे भी उतना ही कार्रवाई कर रहा है जितना विपक्ष पे कार्रवाई कर रहा है। जिस तरह से प्रत्यय अमृत या संजीव हंस हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई अन्य अफसर को जिस तरह से ईडी बुलाई है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक मुद्दा होगा चुनाव में जाने के लिए। ईडी या फिर सेंट्रल एजेंसियां जितना भी है वो विपक्ष पे ही कार्रवाई करती है, न कि सत्ता पक्ष पे, यानी कि एनडीए सरकार पर कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसियां जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तोता बन चुका है। तो चुनाव प्रचार के दौरान जो बातें होगी, चुनाव प्रचार के दौरान जो मुद्दे उठेंगे कि सेंट्रल एजेंसियां का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा गया है। और ये षड्यंत्र इसलिए रचा गया है ताकि जनता के बीच में एक मैसेज जाए कि हम तो निष्पक्ष हैं, हम किसी भी प्रकार का देख करके, यानी कि चेहरा देख करके कार्रवाई नहीं करते हैं, जो भ्रष्टाचारी होता है उस पर कार्रवाई करते हैं। संजीव हंस पर आपको मामला पता है कि संजीव हंस का मामला को रफा दफा कर दिया गया है, वो पूरी केस को फॉल्स दर्शा दिया गया है। और वहीं प्रत्यय अमृत को बुलाया गया है ईडी कार्यालय में, घंटों पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, यानी कि ईडी ने भी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या कुछ होगा इन पर कार्रवाई, किस वजह से इनको बुलाया गया था ईडी दफ्तर, या फिर क्या कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष से उन तमाम मुद्दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छीन लेना चाहते हैं, यानी कि एनडीए सरकार छीन लेना चाहती है ताकि हमें चुनाव में लाभ मिल सके। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या सेंट्रल एजेंसियां का दुरुपयोग हो रहा है देश में? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।